हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी होती क्या है? जब मेल एंड फीमेल कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उस कारण होता क्या है, इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। इनफर्टिलिटी इज द फेलियर टू कंसीव व्हेन आफ्टर 1 to 2 years ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टिव सेक्स। इसका मतलब है जब 1-2 सालों से अनप्रोटेक्टिव सेक्स किया जा रहा है फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा है तो इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। इसका फर्स्ट टाइप है प्राइमरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी फाउंड इन पेशेंट हु हैव नेवर कंसीव। मतलब प्राइमरी इनफर्टिलिटी उन पेशेंट में पाई जाती है जो कभी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो उस कैटेगरी के पेशेंट प्राइमरी इनफर्टिलिटी में आते हैं। ये पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। गॉट इट। अब है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जो होती है, ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी इज फाउंड इन पेशेंट हु हैड प्रीवियसली कंसीव। मतलब सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में वो पेशेंट आते हैं जो पहले कंसीव कर चुके हैं, आउटकम जो भी रहता है अब कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। जो वो पेशेंट होते हैं वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में आते हैं। जो इनफर्टिलिटी होती है वो कॉज करती है डिफेक्ट इन बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, मतलब जो इनफर्टिलिटी होती है वो बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इनफर्टिलिटी मेल में भी हो सकती है और इनफर्टिलिटी फीमेल में भी हो सकती है। मतलब मेल एंड फीमेल दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। ओके, अब हम देखेंगे इनफर्टिलिटी इन मेल में। ठीक है, अब देखिए ब्लॉकेज ऑफ वास डिफरेंशिया एंड वास इफरेंशिया। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो वास इफरेंशिया एंड वास डिफरेंशिया होता है, इसके थ्रू क्या होता है, स्पर्म ट्रेवल करता है। ठीक है, अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, स्पर्म ट्रेवल नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या हो जाता है, इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, लॉस ऑफ स्पर्म मोटिलिटी। ठीक है, जब स्पर्म मोटाइल नहीं होगा, नॉन मोटाइल होगा, उसकी जो मोटिलिटी लूज हो जाएगी तो क्या करेगा, वो एग को फर्टाइल नहीं कर पाएगा, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाएगी। गॉट इट। अब है हाइपरथर्मिया। हाइपर मीन्स हायर, थर्मिया मीन्स टेम्परेचर। ठीक है, जब टेम्परेचर राइज हो जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, स्क्रोटल का टेम्परेचर जब राइज हो जाता है, स्क्रोटम के अंदर क्या होता है, टेस्टिस हो जाती है, टेस्टिस होती है। जब इसका टेम्परेचर राइज हो जाता है तो क्या कॉज करते हैं, ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है लोअर काउंट ऑफ, मतलब लो काउंट ऑफ स्पर्म। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था स्पर्म की डेवलपमेंट के लिए हमें हमारी बॉडी से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। इस टेम्परेचर में प्रॉपर डेवलपमेंट होती है स्पर्म की। ठीक है, अगर टेम्परेचर राइज होगा तो क्या कॉज होगा, ओलिगोस्पर्मिया, लो काउंट ऑफ स्पर्म। ओके, अब नेक्स्ट है अल्कोहलिज्म। जो अल्कोहल को लेते हैं, अल्कोहल क्या करता है, जो इनहिबिट करता है किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। स्पर्म जो बनने हैं उसकी फॉर्मेशन को क्या करता है, बंद कर देता है। ठीक है, इसका मतलब ये जब स्पर्म बनेगे ही नहीं तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, जब स्पर्म की फॉर्मेशन ही नहीं होगी। ठीक है, इसके कारण भी क्या हो सकती है, इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ मेल। अब देखिए आप लो फ्रक्टोज कंटेंट। हमने ये भी प्रीवियस लेक्चर में देखा था, जो फ्रक्टोज होता है उसका जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, स्पर्म को लाइव रखने में हेल्प करता है। अगर फ्रक्टोज का लेवल लो है तो क्या होगा, कम से कम स्पर्म, मतलब मैक्सिमम स्पर्म क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, कुछ परसेंट स्पर्म ही लाइव कर पाएंगे। ठीक है, वो कैपेबल नहीं होंगे फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ दी
एग मतलब एग को फर्टाइल करने के लिए उतने स्पर्म कैपेबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसलिए ये भी एक मेन कारण बन सकता है इनफर्टिलिटी का। अब देखिए आप नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ स्पर्म प्रोटीन। स्पर्म में एक प्रोटीन होता है जिसको हम PCL जेटा बोलते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट होती है फॉर दी एक्टिवेशन ऑफ एग, ठीक है। अगर ये एब्सेंट होगा तो एग एक्टिवेट ही नहीं होगा, ठीक है। एक्टिवेट नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, किसमें, इन केस ऑफ मेल, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी इन केस ऑफ फीमेल, ठीक है। अब देखिए, एन ओवल्यूशन मतलब नॉन ओवल्यूशन। इसका मतलब है जो आपका ओवेरी होगी, यहाँ ओवेरी, ठीक है, इसमें जो एग होगा, ठीक है, ये मैच्योर ही नहीं होगा, ठीक है। और मैच्योर नहीं होगा तो ये आपकी फैलम्पियन ट्यूब में भी नहीं आएगा, ठीक है। फैलम्पियन ट्यूब में नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे एन ओवल्यूशन, नॉन ओवल्यूशन, इसका मतलब ये है ओवल्यूशन होगा ही नहीं, एग मैच्योर ही नहीं होगा, ठीक है, गॉट इट। अब देखिए ओलिगो ओवल्यूशन। ओलिगो ओवल्यूशन का मतलब होता है डेफिशिएंट ओवल्यूशन कॉज्ड मतलब कॉज करता है PCOD और ओवेरियन सिस्ट। जो ये सिस्ट और PCOD है, आजकल ये फीमेल में बहुत ज़्यादा ये डिजीज़ है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है PCOD और सिस्ट। ये क्या करता है, ये क्या करती है, मान लो ये एग है, ठीक है, ओवम है, इसको कवर कर देती है, सैक फॉर्म कर देती है इसके सराउंड में, ठीक है। इसके इनसाइड में आपका वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो सिस्ट होता है ये करेगा, इनहिबिट कर देगा, इनहिबिट कर देता किसको, ओव्यूलेशन होने नहीं देगा, एग को रिलीज नहीं होने देगा, फैलम्पियन ट्यूब तक पहुंचने नहीं देगा, ठीक है। ये इसको इनहिबिट कर देगा। और PCOD का मतलब होता है पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिजीज। मैंने अभी सिस्ट की बात की, ये सिंगल एग है, सिंगल ओव्यूम है, इसके बाहर कवर कर रहा, मतलब इसके बाहर ये सिस्ट है, इसके बाहर कवर कर रहा है इसके सराउंड, किसके सराउंड, ओवम के सराउंड। पोली का मतलब बहुत सारे ओवम हो गए और सिस्ट इसको कवर कर लेगी, ठीक है, ओके। इस केस पे इसको कहते हैं हम PCOD। इसका मतलब है पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिजीज। ये क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं ओवल्यूशन को, ओवल्यूशन नहीं होने देंगे। अगर ओवल्यूशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, जिसके कारण फीमेल में इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम देखेंगे, ये देखिए एंडोमेट्रियम की बात करेंगे, ठीक है। ये यूटरस है, यूटरस के अंदर लाइनिंग होती है, ठीक है, जिसको कि हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। जो ये एंडोमेट्रियम होता है, ठीक है, वॉल होती है, ये हेल्प करती है इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। जब इसमें डिफेक्ट हो जाएगा, अगर ये डिफेक्ट हो जाएगी, ये आपकी जो ये एंडोमेट्रियम वॉल है, ठीक है, तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, जिसके कारण फर्टिलिटी होने के चांसेस फीमेल में बढ़ जाएंगे, गॉट इट। और उसके बाद फाइब्रॉइड, ठीक है। फाइब्रॉइड का जो आकार होता है काफ़ी बड़ा होता है, ये पूरे के पूरे यूट्रस को भी कई बार कवर कर लेता है फाइब्रॉइड। ये बॉल के जैसे आकार का होता है, ठीक है, फुटबॉल बॉल के आकार का होता है, जिसको जनरली रसौली कहा जाता है अपनी कॉमन भाषा में। ये फुटबॉल के आकार का होता है, ये कई बार इतना पूरे यूट्रस को ही कवर कर लेता है, जिसके कारण स्पर्म ट्रैवल नहीं हो पाता है, कंसीव होने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। इस फाइब्रॉइड की वजह से कंसीव नहीं हो पाएगा तो इनफर्टिलिटी होने के चांसेस फीमेल में बढ़ जाएगी, गॉट इट।
उसके बाद ब्लॉकेज इन फैलम्पियन ट्यूब। देखिए कई बार क्या हो जाता है, फैलम्पियन ट्यूब कई बार ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण स्पर्म ट्रेवल करते हुए यहाँ पहुँच जाता है और यहाँ से यहाँ एग है, ये इसका वेट कर रहा है, किसका, स्पर्म का। ठीक है, स्पर्म आएगी, कई बार यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पर ब्लॉकेज है आपकी, किसमें, फैलम्पियन ट्यूब में ब्लॉकेज है। ठीक है, इस ब्लॉकेज के कारण स्पर्म पास नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, गॉट इट, समझ आया आपको? ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ART। ART क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।